अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे स्टीयरिंग बॉक्स के हवाले से कि न्यू स्टीयरिंग बॉक्स सुजुकी मेहरान में कैसे रिप्लेस किया जाता है और न्यू की फिटिंग कैसे की जाती है। क्योंकि जी जब ये नया आता है तो ये डब्बे में पैक होता है इस तरह ये नीचे जो डब्बा है इसमें पैक होता है, ये चीज़ें इसके साथ खुली होती हैं, ये जुड़ा हुआ नहीं होता। तो इसको हम आज इसको सिखाएंगे आपको कि इसको कैसे जोड़ा जाता है और कैसे लगाया जाता है, गाड़ी में फिट कैसे किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डब्बे से निकालेंगे, उसके ऊपर ये देखें ये चीज़ें चढ़ी हुई हैं प्लास्टिक की, ये कवर ये आपने उतार देने और एक ये चढ़ा हुआ है ये भी आपने उतार देना है। तो उसके बाद ये जो इसके रॉक एंड है, 2 रॉक एंड हैं इसके। आपके पास इसको जोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें मुयसर होनी चाहिए। एक इसको लगेगी 30 नंबर की, ये आप देख लें, ये लगेगी 30 नंबर की यहाँ पे, और एक 17 नंबर चाबी, 17 नंबर ये यहाँ पे डलेगी, ये यहाँ तक 19 नंबर तक। ये यहाँ डालने के लिए 19 नंबर फ्रेम पाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे इन चीज़ों को फिट करना। और ये एक इसके साथ में आता है, ये इसके जो स्टीयरिंग बूट हैं ये वाले, ये इसके ऊपर चढ़ेंगे, इनके लिए ये क्लिप हैं। तो ये आपने खोल देनी है यहाँ से, और इसके अंदर जो चीज़ें आपने निकाल लेनी है, ये देखिए। और ये 2 वर्कलें हैं इसके, ये यहाँ पे पड़ेंगे इस तरह, ये देख लें। मैं आपको तो दिखा दूँ कि ये देखें, ये इस तरह इसमें पड़ेंगे, ये लॉक होती है, इसकी लॉक वाशल होती है स्टीयरिंग की। तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे डलेगी, ये ये देखें। यहाँ पे मैं आपको सिखा दूँ कि ये लॉक इसकी अंदर वाली साइड होगी, इस तरफ मुड़ेगी। और ये जो कट बना हुआ ना, ये वाला कट, ये कट जो है ना इसका इसके साथ इस तरह से लगेगा, ये देख लें, ये ऐसे। तो टेम्परेचर करने से पहले इसको हम लगा देंगे। अब ये देख लें, इसको हम यहाँ से ऐसे फिटिंग करेंगे, ये देख लें। ये यहाँ तक ये यहाँ तक फिटिंग हो गया। अब इसको हमने टाइट कैसे करना है, इसको ऐसे रखेंगे, ये वाली चाबी यहाँ पे डालेंगे, ये वाली यहाँ पे डालेंगे, ये देखें। ऐसे इसको यहाँ पे आपने टाइट कर दिया, ये यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब आपने करना क्या है, इसकी जो ये लॉक हमने डाली थी इसमें, ये वाली, ये आपने यहाँ से इसके ऊपर वापस मोड़ देनी है इस तरह। बस ये इसको खुलने नहीं देता, ये इसकी लॉक होती है वापस। तो दूसरी साइड पे भी आपने ऐसे ही करना है, ये देख लें। आपने ये वाली वाशर ऐसे ही डालनी है, साइड पे कट पे लगा के। ये देख लें आप। स्टीयरिंग बॉक्स हम आपको लगाने का तरीका भी थोड़ा बताएंगे कि फिट कैसे करना है और खोलना कैसे है, क्योंकि हमने अभी तो खोल दिया, लेकिन लगाएंगे और बता देंगे आपको कि कैसे खोलना और व्हील अलाइनमेंट कैसे की जाती है, हम लोग देसी तरीके से कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये हो गया जी। उसके बाद हम इसको करेंगे फिटिंग, इसकी साथ ग्रीस लगाएंगे, ठीक है।
ये देख लें, ये ग्रीस इसमें आपने लगानी है। यहाँ ये ग्रीस का डब्बा होगा, ये वाला इस तरह का आप ले लें, एक डब्बा ग्रीस अपने यहाँ पे इस तरह से ग्रीस लगा देनी है दोनों साइड, बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ी थोड़ी हो। और यहाँ पे भी थोड़ी सी लगा दें। अब हम इसके ऊपर ये वाले बूट चढ़ाएंगे। अगर ये थोड़ा सख्त चढ़ रहा हो इसके ऊपर, इसके यहाँ आपने थोड़ी सी ग्रीस लगा देनी है। ऐसे ये देखिए, इसमें थोड़ी सी हम ग्रीस लगाएंगे ना जैसे ही, तो ये आसानी के साथ ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ पे आपने ग्रीस लगा देनी है। अब ये बिल्कुल आराम से ऊपर चला गया है। ये ऊपर बूट होते हैं, ये पानी से बचाने के लिए होते हैं। ये बूट हमने ऊपर चढ़ा दिया है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर ये क्लिप फिट करेंगे। क्लिप हम डालना कैसे है उसके ऊपर, ये ऐसे इस तरफ से, ये इसमें क्लिप पड़े हुए, दो छोटे होंगे और दो बड़े। तो जो बड़े वाले हैं वो आपने इस साइड पे चढ़ाने हैं। देखेंगे दो बड़े वाले, ये आपने इसमें से इस तरह गुजारने हैं, यहाँ पे चढ़ा के। आगे से इसको आपने काट देना है ऐसे। एक फिटिंग हो गया। और दूसरा क्लिप आपने छोटे वाले इस तरफ चढ़ा देना है ऐसे करके। ये होते हैं पानी से बचाव के लिए, ये काट देना है। ये एक साइड से मुकम्मल हो गया। तो फ्रेंड, जैसे हमने दूसरी साइड पे लगाई थी ग्रीस, ये साइड पे भी ऐसे ही हमने ग्रीस लगा देनी है। ये देख लें, अभी ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग ख़ुद काम करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी का ख़ुद सिस्टम कुछ करना चाहते हैं, जो मैकेनिकों के पास नहीं जाना चाहते। फिर उन लोगों के लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद है। जो काम सीखने वाले लोग हैं उनके लिए इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो मुकम्मल देखना। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करना, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। बहुत ज़्यादा ग्रीस आपने नहीं लगानी, और ग्रीस आपने अच्छे वाली यूज़ करनी है। ये देख लें आप, और पानी से इसको आपने बहुत ज़्यादा बचाना है। यहाँ पे ग्रीस लाजमी लगाएं।
और आपको एक बात और बता दूँ, ये स्टीयरिंग बॉक्स जो आप लोग रिपेयर करवाते हैं ना, आप रिपेयर ना करवाया करें। या तो आप जो सेकेंड हैंड मिल जाते हैं बाज़ार से यूज़ में स्टीयरिंग बॉक्स, वो लगाया करें, या फिर ये न्यू स्टीयरिंग बॉक्स लगाया करें। अब न्यू स्टीयरिंग बॉक्स जो हमने ये तकरीबन बेहतर है, काफ़ी अर्सा चल जाता है। ये हमने पिंडी से मंगवाया है, तकरीबन मेरे ख्याल से 3600 का। तो आप जब भी अगर यूज़ करें तो स्टीयरिंग बॉक्स नया यूज़ करें। नया ख़र्चा आपका, जैसे आप रिपेयर करवाते हैं, इसमें बुश लगवाते हैं ना, ख़र्चा आपका वहाँ पे भी इतना हो जाता है, तकरीबन 1500-2000 तो हो ही जाएगा, लेकिन वो इतना अर्सा चलेगा भी नहीं और स्टीयरिंग भी ठीक नहीं होगा। स्टीयरिंग भी आपका कटेगा नहीं एक दूसरी तरफ। ये कौन सी हाइड्रोलिक होती है, इसका स्टीयरिंग बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये अगर ऊपर ना चढ़े तो हल्की सी ग्रीस लगा दें तो फिर ये आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। अब इसके ऊपर भी आपने ऐसे ही क्लिप चढ़ा देने हैं जैसे आपने दूसरी पे चढ़ाया था। तो ये मैं आपको दिखा नहीं रहा, अब आपको जैसे आगे ये एंड लगाएंगे, ये दिखाएंगे रॉक एंड। तो वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो चलें ये भी मैं हमने चढ़ा दिया। अब इसके अंदर ग्रीस श्रीस सब कुछ हो गया। तो ये जो इसके रॉक एंड हैं, ये वाले एंड आपने लगा देने हैं। ये देखें हम इसको लगा रहे हैं यहाँ, इसको आपने चूड़ी चढ़ा देनी है। भगवान लगा कर आपने व्हील अलाइनमेंट बराबर करेंगे, वो भी आपको सिखाएंगे कैसे करनी है आपने। तो वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको हम ऊपर चढ़ा देते हैं, ये बस इतने तक चढ़ा दें ऊपर। ये वापस लगाएंगे, वहाँ सिखाएंगे आपको। दूसरी साइड वाला भी आप ऐसे ही लगा दें। ये देखिए चूड़ी भी यहाँ पे चढ़ा दें। ये स्टीयरिंग बॉक्स फिटिंग के बाद आपको सिखाएंगे कैसे आपने इसको सेट करना है वहाँ जाकर। व्हील अलाइनमेंट के हवाले से, व्हील अलाइनमेंट आप ख़ुद भी कर सकते हैं, व्हील अलाइनमेंट वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्हील अलाइनमेंट वाला आपके पास मुयस्सर नहीं तो ये चीज़ यहाँ पे लगेगी इसकी, ये फूट लगता है यहाँ पर, और ये फिटिंग के वक्त लगेगा। तो ये स्टीयरिंग बॉक्स अभी यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अभी हम स्टीयरिंग बॉक्स इसका फिट करेंगे। पहले हमने इसको खोल दिया था, इसको खोलने का तरीका क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ नीचे से ये यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे 2 12 नंबर के बोर्ड लगे होते हैं। जब इसको फिटिंग करेंगे फिर आपको दिखेंगे वो खोलने होते हैं, और 1 2 दूसरे 4, और यहाँ से रॉक एंड इसका निकालना होता है। जब फिट करके आपको दिखाएँगे। तो चलें शुरू करते हैं, इसको फिट करते हैं। अभी इसको आपने बहुत एहतियात से डालना है। यहाँ से ये देखें, यहाँ पर डालेंगे इसको, राइट साइड से आपने डालना है वापस, और लेफ़्ट साइड पे, ताकि इसके जो ऊपर बूट चढ़ाए हैं ये ख़राब ना हो, ये ना फट जाएं। इसके लिए आपको बहुत एहतियात से इसको यहाँ से गुजारना है अंदर। तो ये देख लें, बूट को आपने इसके को बहुत बचाना है। ये देखें, इसको यहाँ से गुजारना है। खींचो आगे, खींचो, 1 मिनट। ये देखें, यहाँ से आपने ऊपर करके, ये देखें ऐसे, जैसे मैं गुजार रहा हूँ ऐसे ये गुजर के अंदर, ये अब अपनी जगह में चला गया है। अब इसको आपने फिटिंग कैसे करना है ऊपर, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें, ये आगे आगे करके इसको इस तरह से आपने यहाँ से अंदर कर देना है। ये यहाँ से अंदर होगा। ये देखें, यहाँ से ये जो सुराख है इसका ना, ये अगर ना निकले ना तो थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ता है। यहाँ से ऊपर पिचकस से आप कर लें, यहाँ पे आप डाल के इसके ऊपर से इसको डालना है। अब तो ये अंदर से, ये अंदर वाली साइड आ गई। ये देखें, यहाँ से अगर ये अंदर ना बाहर ना निकल रहा हो ना तो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करना पड़ता है। अब क्या करें, सुजुकी कंपनी चीज़ें ही ऐसी बना रही है कि बाज़ जगह में बड़ी मुश्किल पैदा होती है इनको निकालने में और लगाने में। यहाँ से आपने इसको पिचकास डालेंगे, देखें तो ये अंदर आ जाएगा। ये देखें, ये अंदर आ गया। अब वापस तो ये जो जगह है ऊपर आई हुई, इसको आप वापस नीचे कर देना है। ये जगह आपने लाजमी नीचे मारनी है थोड़ी से। इसको देख लें, ये मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ। ये देख लें, ये निकालते वक्त ऊपर हो जाती है,
तो ये आपने नीचे लाजमी मारनी है। मारनी कैसे है थोड़ी सी मैं दिखाता हूँ आपको। दो तो ये देखें, ये हमने इसको नीचे मारा, ऊपर थी जगह, आप थोड़ी सी इसको यहाँ से नीचे कर लिया करें ताकि ये आपस में साथ में टच ना हो बाद में। ये देखें यहाँ से ये टच हो जाती है। और मैं आपको दिखाता हूँ आप इसको क्रॉस आपने कैसे डालना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टर्न बॉक्स को नीचे करके क्रॉस डालना है। तो जी फ्रेंड, ये आप देख लें, इसको लगाने के लिए, यहाँ नीचे लगाने के लिए ये बड़ी मुश्किल से लगता है। यहाँ से आप लूज़ करके इसको ऊपर कर लें। ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ से इसको बोल्ट को लूज़ करेंगे ना, ये यहाँ आप ऊपर इसको कर लें थोड़ा इस तरह से करके, तो इसको आप फिट कर सकते हैं। ये नीचे सबर, ये देखें, जब आप ऊपर करेंगे ना इसको ना, ये देखें ये ऊपर आ जाएगा तो इसमें एडजस्ट पैदा हो जाएगा। इसको आपने फिर वापस नीचे से भी स्टर्न बॉक्स को ऊपर थोड़ा सा मारना, हल्का हल्का, तो ऊपर से थोड़ा नीचे मारना, यहाँ से पकड़ के रखना है आपने। तो ये देखें, ये मैं इसको पकड़ के रखता हूँ। अभी मैंने इसको लगा दिया था। 1 मिनट, सीधा करो स्टर्न बॉक्स को, स्टर्न बॉक्स को सीधा करो, मारो हल्का हल्का मारो, मारना। तो जी ये देखें, अभी हमने इसको लगा दिया, ये इसको ऊपर चढ़ा दिया है। ये देख लें, अभी इसमें आपने पता है काबला कब लगाना है और कैसे लगाना है। ये देखिए, इसमें छोटा सा कट बना हुआ नज़र आ रहा है बीच में चर्री के दरमियान। जब ये बराबर हो तो इसके पार आपने 12 का बोल्ट लगा देना है वापस। ये देख लें, ये ठीक है। इसको आपने टाइट कर देना और नीचे पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगाना है आपने। तो जी फ्रेंड, ये हमने इसको लगा दिया सबको। ये देखें, ये बोल्ट लगे हुए हैं नीचे, ये वाले, एक ये लगा हुआ। आपने अगर जब खोलना हो तो एक ये वाला बोल्ट खोलना है। ये सामने जो लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप इस वीडियो में, 12 नंबर का बोल्ट है। एक क्लिप का ये खोलना और एक नीचे के साइड से लगा होगा, ये देख लें। यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ, ये बोल्ट 2 लगे हुए हैं। 2 ये वाले खोलने हैं आपने, स्टर्न बॉक्स के बोल्ट जब आपने खोलना हो, और 2 ये वाले, ये देख लें आप, ये एक ये नीचे लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये हमने वापस रिप्लेस कर दिया, लगा दिया है। अब हम उसके व्हील अलाइनमेंट के बारे में बताएंगे। तो ये देख लें, हमने इसको अभी ये जो स्टीयरिंग है बिल्कुल एक व्हील को बिल्कुल बराबर किया है। और इसके ये चूड़ी देख लें, ये यहाँ पे रखी हुई है। एक साइड से हमने दोनों साइड की बराबर है, लेकिन यहाँ पे इसको हमने जब सीधा किया, अभी टायर लगाए नहीं है, ये बिल्कुल लेवल में है। इस तरह देख लें, ये किया हुआ अभी हमने इसको। तो अब ये दूसरी साइड से आप देखें, इसमें थोड़ा कटिंग में फ़र्क है। ये देख लें, ये इसमें फ़र्क है, ये थोड़ा सा आगे से बाहर है टायर। इसको हम थोड़ा बराबर करेंगे। अभी यहाँ से ये जो जगह है, यहाँ से हम करेंगे इसको करेंगे लूज। इसको बाहर निकालना है इसके पीछे वाली साइड से थोड़ा इसको इस तरफ, ताकि ये टायर पीछे से 14 नंबर की चाबी से, ये देखिए, इसको आपने इस तरफ करना है ताकि टायर ये बाहर की तरफ आए। ऐसे करेंगे, इसको पीछे से बाहर आएगा। ये देखिए, थोड़ा सा हमने इसको निकालना है और थोड़ा सा दूसरी साइड को, आप इस साइड को बराबर करेंगे। ये चूड़ी देखें ना, ज़्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अब दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही करेंगे। ये थोड़ा सा इसको टाइट किया और ये लगा दिया। ये देख लीजिए यहाँ से। अब यहाँ अगर थोड़ा फ़र्क है तो दूसरी साइड से भी थोड़ी चूड़ी बाहर करनी है। टायर को सीधा करो, ज़रा स्टीयरिंग से सीधा करो। और हल्का सा, बस। अब ये टायर, ये आप अंदाजे से वीडियो में शायद आपको समझ ना आए, तो आप अपने अंदाजे से देख लें, टायर बिल्कुल आपको सीधा नजर आए। थोड़ा सा और करो, बस। तो अब हम दूसरी साइड में जो फ़र्क है दूसरी साइड से निकालेंगे। अब जो बाकी फ़र्क रह गया था हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से टायर को पीछे से बाहर निकालना है और इसको हम इस तरफ करेंगे। ये देख लें, अभी बाहर करना है ताकि ये टायर बाहर की साइड आए पीछे से। जब इसको हम इस तरफ टाइट करेंगे, ऐसा करेंगे ना ऐसे, तो ये पीछे से बाहर आएगा। अभी ये इससे बाहर आ रहा है। ये व्हील अलाइनमेंट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, और बाद में टायर लगा के कैसे बराबर करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। हमने इसको बाहर निकाला है,
अगर आपके पास व्हील अलाइनमेंट वाला मैसर नहीं है तो आप यहाँ से इस तरह से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये देखना, अब वो भी इस साइड की चूड़ी भी इतनी होगी, इस साइड की भी इतनी होगी। तो चलें फिर टायर लगा के हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो जी दोस्तों, ये टायर इसके हमने अभी बिल्कुल सीधे कर दिए, उससे स्टीयरिंग से दोनों को इधर उधर काट के अब काम मुकम्मल करके नीचे उतारी है। तो ये हमने राड रखा हुआ है, जब जहाँ पे व्हील अलाइनमेंट के मैसर ना हो सिस्टम तो हम खुद ही कर लेते हैं अपना निज़ाम बेहतर करने के लिए। तो ये हमने इस तरह का राड बनाया हुआ, आप भी देख लें ये कैसे बनाया हुआ है, ये देख लें। तो इसकी अब हम व्हील अलाइनमेंट बिल्कुल टायर सीधे करके दोनों इस तरह से, ये देखेंगे बिल्कुल सीधा है। तो उसकी व्हील अलाइनमेंट चेक करेंगे, ये उस टायर के उस किनारे पे रख के ये देखें, पकड़ो। तो यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे, इसको लूज़ करके। अब इसके ये अंदर चला गया, ये देखें इसमें अंदर। अब इसको हम टाइट करेंगे, छोड़ो। यहाँ पे इसको टाइट करेंगे, पीछे वाले व्हील अलाइनमेंट को चेक करके। अब इसको फिर वहाँ पे रख कर ना टायर के इस किनारी पे पकड़ो, बिल्कुल टायर के उस दरमियान में इस राड को रखना है और यहाँ से पीछे से इस जगह से चेक करनी है। ये देखें, बस इससे यहाँ से आराम से गुजर जाए बस। ये देख लें, अब आगे भी इस तरह चेक करनी है जब तक आगे बराबर ना हो। तो ये देखें, आगे भी हम चेक करेंगे इसको। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको रखा, ये देख लें, ये ऊपर बिल्कुल बराबर से यहाँ पे रखा। पीछे से बाहर निकालना पड़ेगा टायर को। और ये देखिए, अभी वहाँ पे उस तरफ करो, ये देखो यहाँ पे गैप आ रहा, अभी इतना टायर पीछे से बाहर निकालने पड़ेंगे। और यानी कि और ज़्यादा लूज़ करने अभी टायर को पीछे से हमने स्टीयरिंग बॉक्स से पीछे से इसको वो यहाँ से इसको बाहर निकालने के लिए व्हील अलाइनमेंट के लिए तो व्हील एक तरफ टर्न करना है यहाँ से। ये देखते हैं, अभी खोलो इसको, इस तरफ काट लें, इसको लूज़ करना है, ये नीचे बस 14 नंबर की चाबी से इसको आपने खोलना है, पीछे से टायर को बाहर निकालना है। खोलो 4-5 चूड़ियाँ इस तरफ से करनी है और 4-5 चूड़ियाँ आपने दूसरी साइड से करनी है। ये होगी, अब 3 चूड़ियाँ होगी, ये 4 होगी, बस अब इतना दूसरी साइड से करना है। इसको आप साथ में ला दें। ये सिर्फ सुजुकी मैरान में इस तरह करना है आपने, और गाड़ियों में नहीं। आपको बता रहा हूँ, टाइट नहीं करना है। इस तरफ भी टायर को ऐसे ही काट लेना है। ये देखें, काटो, स्टीयरिंग टर्न कर लें आप दूसरी तरफ, और टर्न करके ये देखें आप। अब जितना साइड से किया था आपने इतना ही इस साइड से भी करना है, ठीक है। वायर निकालना ताकि फिर हम व्हील अलाइनमेंट चेक करें। बस इसको भी आपने पीछे से लूज़ करना है टायर को। जब टायर अगर अंदर करना हो, पीछे वाली साइड से अंदर की तरफ टर्न करना हो, तो फिर आपने टाइट करना पड़ेगा आपको। अगर अंदर फ़र्क हो, आगे जिस तरह फ़र्क आ रहा था ना कि टायर पीछे से बाहर होंगे तभी आगे से बराबर होगा। बस ये 2-3 चूड़ियाँ इस तरफ से भी होगी। अब हम चेक करेंगे इसको राड से। फिर स्टीयरिंग आपने सीधा कर लेना है। ये देख लें, अभी ये बिल्कुल सीधा करें, इस तरह से टायर बिल्कुल सीधी होगी। सीधा करो, सीधा, दूसरी तरफ क्यों कर रहे हो, बिल्कुल सीधा करो, बिल्कुल। ये देखिए, टायर इस तरह से सीधा करके फिर आपने राड से चेक करनी है। राड लाओ ना, राड। तो ये टायर को आपने दोबारा से पीछे से एडजस्ट कर लेना है। ये देखेंगे यहाँ से इस तरह राड को हमने एडजस्ट किया दोबारा। अब आप ये देख लें, ये जैसे ही उस तरफ से पकड़ा हुआ है, तो अब ये देखें, ये आराम से इसके साथ टच होके गुजर रहा है, आगे से भी और पीछे से भी। ये देखें, इसके साथ टायर के साथ हल्का हल्का टच होकर आराम से गुजर रहा है। जब ये आगे से भी इस तरह गुजरे और पीछे से इस तरह गुजरे तो अलाइनमेंट आपकी बराबर होगी। टायर बिल्कुल सीधे रख के। उम्मीद करता हूँ आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपका बहुत शुक्रिया। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी फ्रेंड, में एक बात भूल गया था, तो आपने पता है ये करना क्या है, जब आप मुकम्मल हो जाए व्हील अलाइनमेंट, इनको आपने यहाँ से चाबी डाल के पकड़ के और यहाँ से 19 नंबर की चाबी से वापस मुकम्मल टाइट कर देना है, ठीक है। ये लाजमी टाइट करनी है आपने दोनों साइड के, ये लूज़ नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।
तो जी फ्रेंड में एक बात भूल गया था, तो आपने पता है ये करना क्या है, जब आप मुकम्मल हो जाए व्हील अलाइनमेंट, इनको आपने यहाँ से चाबी डाल के पकड़ के और यहाँ से 19 नंबर की चाबी से वापस मुकम्मल टाइट कर देना है, ठीक है। ये लाजमी टाइट करनी है आपने दोनों साइड के, ये लूज़ नहीं होने चाहिए।